अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। हमारे टॉपिक का नाम है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल ऑफ सी प्लस प्लस कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। हमारे पास आज का टॉपिक है कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। कॉन्स्टेंट के नाम से ही जाहिर है ऐसे हमारे पास चीज जो चेंज ना हो सके, ठीक है, जो चेंज ना हो और वो कांस्टेंट रहे, यानी कि नॉट चेंजेबल, यानी कि जिसको चेंज ना किया जाए। जो हमारे ऐसी चीज जिसको चेंज नहीं किया जा सकता वो हमारे पास होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट याद रखना है आपने, वो वैल्यू होती है जो स्टोर होनी होती है। इट इज अ वैल्यू दैट कैन वुड बी अ स्टोर। वैल्यू होती है जो हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर हम कांस्टेंट क्या रखते हैं, वो ऐसी वैल्यू को रखते हैं जो स्टोर हो सकती है। हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट होते हैं। सपोज हमारे पास 1 है, 2 है, -1 है, -5 है, यानी कि प्लस माइनस तमाम तर इंटीजर्स, तो हम उनको कह देंगे वो हमारे पास कांस्टेंट हैं, ठीक है। इंटीजर्स जो तमाम तर हमारे पास इंटीजर्स हैं वो हमारे पास कांस्टेंट है, चाहे वो 0 है, चाहे 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है, कोई भी तमाम तर चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास कांस्टेंट है, अगर मैं लिखता हूँ 0.5, 1.2, 3.5, यानी कि ऑल डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज भी हमारे पास कांस्टेंट के अंदर आती है। यानी कि ऑल डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यू हमारे पास भी उसके अंदर आती है। किसके अंदर आती है? कांस्टेंट के अंदर, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू, ठीक है। आपने एक चीज याद रखना है, हमारे पास सी प्लस प्लस या कंप्यूटर लैंग्वेज में जब हम डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग रही होगी कि हम जहां डेसिमल पॉइंट आ जाए, पॉइंट वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। ऐसे तमाम जिसके अंदर पॉइंट्स भी आ जाए वो हमारे पास कांस्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास अगर सिंगल में लिखता हूं ए, वो भी कांस्टेंट है। बी लिखता हूं, वो भी कांस्टेंट है मेरे पास। अगर सपोज मैं लिखता हूं सिंपल प्लस का साइन, ये भी एक कांस्टेंट के तौर पे स्टोर हमारे पास हो सकता है। आपने हमेशा याद रखना है कांस्टेंट वो वैल्यू को कहते हैं जो हमने स्टोर करनी है। हम प्लस को भी स्टोर कर सकते हैं, ए को भी, बी को भी। अगर मैं इधर लिख दूं 1 इटसेल्फ, वो स्टोर हो सकता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। अब हम चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वेरिएबल आपने बच्चों याद रखना है, गाइस आप लोगों ने याद रखना है। हमारे पास वेरिएबल होते हैं डेट कैन बी चेंज। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ें तो ऐसी चीज को कहते हैं जो हम चेंज हो सके। वेरिएबल एक हमारे पास ऐसी चीज है जिसके अंदर कांस्टेंट स्टोर होता है। वेरिएबल एक ऐसे चीज है जिसके अंदर हम कांस्टेंट को स्टोर करते हैं। याद रखना है, वेरिएबल एक ऐसी चीज है दैट स्टोर कांस्टेंट वैल्यूज, कांस्टेंट की वैल्यूज को स्टोर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। आपने हमेशा याद रखना है वेरिएबल का नाम हमेशा हमारे पास यूनिक होता है। यूनिक से क्या मुराद है? नया। यानी कि अगर मैंने इस कोई भी वेरिएबल का नाम रखा है ए नाम रख दिया, सपोज मैंने ए नाम रखा है, सपोज कर रहे हैं ए नाम रखा है, या मैं लिख देता हूं अली एक नेम है, ठीक है। ये मैंने वेरिएबल का नाम रखा है, तो ये दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है। अगर कोई वैल्यू मैंने आगे किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है, सिर्फ अली दोबारा रिपीट ना हो, उसको हम कहेंगे यूनिक वैल्यू, ठीक है। यूनिक वैल्यू। अगर मैंने अली की ही वैल्यू चेंज करनी है तब हम यूज कर सकते हैं, मगर जब हमने एक वैल्यू अली है, दूसरा मैं अब अहमद लिखता हूं, अहमद वाली वैल्यू को हम अली के अंदर नहीं रखेंगे, ठीक है।
ये चीज़ याद रखनी है। वेरिएबल हमारे पास यूनिक हमारे पास वैल्यूज होती है, ये आइडेंटिफायर्स होते हैं, किसी भी चीज़ के आइडेंटिफाई करते हैं कि वो चीज़ है क्या, ठीक है, आइडेंटिफायर्स होते हैं, आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब इसके बाद आपने याद रखना है हमारे पास वेरिएबल की डेटा टाइप्स आ जाती हैं। वेरिएबल की डेटा टाइप्स हमारे पास मेनली वेरिएबल की डेटा टाइप्स के अंदर डेटा टाइप्स, ठीक है, वेरिएबल डेटा टाइप्स हमारे पास मेनली डेटा टाइप्स 4 तरह की होती हैं। C++ के अंदर 4 तरह के हमारे पास डेटा टाइप। सबसे पहले इंटीजर, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। फिर हमारे पास आती है फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। फिर हमारे पास आती है कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर की एक ब्रांच आती है जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये 4 डेटा टाइप्स याद हो जाए। अब आपने एक चीज याद रखना है कि हमारे पास जो है इंटीजर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंट से, फ्लोटिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोट से, कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं CHAR का, चार जिसको कह सकते हैं, कैर कह सकते हैं, वो अपनी प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड है। फिर स्ट्रिंग को हम इटसेल्फ स्ट्रिंग के नाम से ही जाहिर करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। इंटीजर्स के अंदर आपने याद रखना है, इंटीजर्स के अंदर हमारे पास नॉन डेसिमल पॉइंट आ जाते हैं, यानी कि जिसके अंदर डेसिमल नहीं है। सपोज 0, -1, 1, 2, 3, तमाम डेसिमल पॉइंट जो हम कांस्टेंट में पढ़ के हैं। फ्लोटिंग पॉइंट जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट आ रहे, 0.1, 0.2, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट वो होते हैं, हम इधर भी पढ़ के हैं। कैरेक्टर, कैरेक्टर आपने याद रखना है, कैरेक्टर हमारे पास सिंपल वन, एक कोई भी कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को कहते हैं हम कैरेक्टर, ठीक है। सिर्फ एक लफ्ज को, एक अल्फाबेट को या कोई एक नंबर को हम सिर्फ कैरेक्टर कहते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हम कहते हैं मल्टीपल नंबर्स को या मल्टीपल नेम अल्फाबेट को, मल्टीपल अल्फाबेट, अल्फा, मैं अल्फा लिख देता हूं, मल्टीपल अल्फाबेट को हम कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। अब हम आगे जाके पढ़ते हैं कि हमारे पास जो ये डेटा टाइप्स हैं वो हमारे पास कितनी कितनी वैल्यूज को स्टोर कर सकती हैं, ठीक है। मैं अगली शीट पे जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इंटीजर कितनी मेमोरी स्टोर करता है, फ्लोट कितनी मेमोरी को लेता है, और उसके अलावा हमारे पास कैरेक्टर और स्ट्रिंग कितनी मेमोरी को हमारे पास कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर, इंटीजर हमारे पास आपने याद रखना है, अगर हमारे पास कोई छोटा इंटीजर है तो यानी कि इंटीजर से क्या मुराद है, छोटा इंटीजर से क्या मुराद है, शॉर्ट इंटीजर से क्या मुराद है, जिसके अंदर शॉर्ट वैल्यूज स्टोर है, यानी कि 1, 2, 3 इतने, यानी कि 3 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर, तो वो हमारे पास लेता है 2 बाइट्स, 2 बाइट्स। और जो हमारे पास लॉन्ग है, लॉन्ग इंटीजर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि और भी सोन, यानी कि और बड़ी वैल्यू जो हमारे पास इंटीजर के अंदर आ जाए वो हमारे पास लेता है 4 बाइट्स, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग रही होगी। और आपने एक चीज याद रखनी है कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू, जो हमारे पास एक 1 बाइट है, कोई भी 1 बाइट है, वो हमारे पास कितने के इक्वल होता है, 8 बिट्स के, ठीक है, 8 बिट्स, यानी कि इंटीजर कितने शॉर्ट में लेगा, 16 बिट्स या 32 बिट्स लॉन्ग में, ठीक है। आपने ये चीज ऐसे भी याद रखनी है। फिर आगे हमारे पास आते हैं फ्लोट, ठीक है। अगर हमारे पास छोटा फ्लोट है यानी कि 1.02, ठीक है, छोटा ही वैल्यू है ना, पॉइंट के बाद तो 2 वैल्यूज है, तो हमारे पास वो लेता है वैल्यू, हमारे पास कितनी स्टोर लेता है, वो हमारे पास लेता है 4, ठीक है। इससे छोटे भी ले सकता है, इससे कम भी ले सकता है, मगर मिनिमम जो हमारे पास लॉन्ग वो होती है ना, शॉर्ट की रेंज, वो हमारे पास होती है 1 to 4, 1 से 4 बाइट्स के दरमियान, 1 से 4 बाइट। फिर इस
इसके बाद आता है हमारे पास 8 बाइट का यानी कि डबल, फिर 10 बाइट्स का लॉन्ग डबल। अब देखो 4 बाइट से क्या मुराद है, 4 बाइट से मुराद है हमारे पास 32 बिट, मैक्सिमम 32 बिट हमारे पास सबसे छोटा फ्लोट वाली वैल्यू लेती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डबल, डबल ठीक है, वो लेता है हमारे पास 8 बाइट। 8 बाइट से क्या मुराद है 64 बिट, ठीक है। फिर हमारे पास आता है लॉन्ग, लॉन्ग डबल। ये हमारे पास जो डबल मैं लिख रहा हूं वो फ्लोट की टाइप है, शॉर्ट 32 बिट्स, यानी कि शॉर्ट की रेंज कितनी है 1 बिट के से लेके 32 बिट्स तक, ठीक है। और डबल की रेंज कितनी है 1 बिट से लेके 64 बिट। लॉन्ग डबल की रेंज कितनी है हमारे पास 8 बिट्स ये हो गए। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर हम कितनी ऐड करें 16, यानी कि 80 बिट हमारे पास क्या लेता है लॉन्ग डबल, ठीक है, यानी कि 80 बिट्स इसके आगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग रही होगी। फिर आगे हमारे पास आता है करेक्टर। आपने करेक्टर के लिए याद रखना है वो 1 बाइट ओनली लेता है, 1 बाइट यानी कि 8 बिट्स, ठीक है, 1 बाइट लेता है यानी कि 8 बिट्स। जो हमारे पास आगे स्ट्रिंग आ जाता है, स्ट्रिंग जो हमारे पास है वो हमारे पास शुरू ही 32 से होता है, यानी कि 4 फिर 8 फिर 10, सेम इसकी तरह ही फ्लोट की तरह ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर सकती है। अब हम पढ़ते हैं कि वेरिएबल का नाम किस तरह रख सकते हैं। वेरिएबल नेम, नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल, नेम वेरिएबल, वेरिएबल का नाम हम किस तरह रख सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल का नाम हम किस तरह रख सकते हैं, आपने ध्यान से देखना है। वेरिएबल का नाम या तो हम शुरू कर सकते हैं सिंपल किसी भी डिजिट से, डिजिट से क्या मुराद है 1 2 3 4, या अंडरस्कोर से, या हम किसी अल्फाबेट से, अल्फाबेट, ठीक है। आपने एक चीज याद रखनी है, हम कोई और इन तीनों से के अलावा किसी और चीज से नहीं कर सकते, यानी कि वेरिएबल का नाम किससे शुरू हो सकता है 1 अगर मैं बी लिख दूं, या अंडरस्कोर से शुरू करना है अंडरस्कोर बी, यानी कि शुरू इससे हो सकता है, या अल्फाबेट है बी से, ठीक है। फिर हम इस तरह नंबर नहीं रख सकते %b, ये हमारे पास गलत है नेम वेरिएबल का, ठीक है। वेरिएबल का नाम ऐसे नहीं रख सकते, या मैं लिख दूं इक्वल टू बी, इक्वल बी, ठीक है, तब भी ये हमारे पास गलत है। वेरिएबल का नाम हमारे पास डिजिट या अंडरस्कोर या अल्फाबेट से ही शुरू होगा। और आपने ज्यादातर देखना है कि हमारे पास जो रिजर्व वैल्यू है, रिजर्व वैल्यू यूज ना हो। रिजर्व वैल्यू से क्या मुराद है रिजर्व नेम यूज ना हो। रिजर्व नेम हमारे पास कौन कौन से हैं, हम पीछे डाटा टाइप पढ़ के आ रहे हैं, इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर। इनके नाम यानी कि आप लिखो करेक्टर के नाम का, यानी कि चार्ट के नाम का आपने एक वेरिएबल बना दिया है, वो आपने इस तरह नहीं करना, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। अब हम एक ऐसी चीज पढ़ते हैं जो इसके अंदर मेन आती है हमारे पास, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल को हम डिक्लेयर किस तरह कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर, डिक्लेयर, ठीक है। वेरिएबल को हम डिक्लेयर किस तरह कर सकते हैं। सपोज मेरे पास मैंने 2 वेरिएबल लेने हैं, ठीक है। वेरिएबल से क्या मुराद है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सके। मैंने 2 वेरिएबल ले लिए ए बी, ये डिक्लेयर हो गए, ठीक है। 2 वेरिएबल का नाम रख देना, उनको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइज, इससे क्या मुराद है कि हमारे पास हमने ए बी नाम तो रखा है, हम वो जो नाम है, हम देखो मैं सपोज कहता हूं कि ए बी मैंने नाम रख दिया है, ठीक है। अब इनको इनिशियलाइज करवाना है, यानी कि मैं कौन सा नंबर लेना चाह रहा हूं, यानी कि ए के अंदर मैं कौन सी वैल्यू स्टोर करवाना जा रहा हूं, इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, स्ट्रिंग। तो मैं इसके साथ उसका नाम लिख दूंगा। इंटीजर अगर मैं स्टोर करवाना जा रहा हूं तो मैं इंट लिख दूंगा, ठीक है।
अगर मैं फ्लोट की कोई वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, यानी कि डेसिमल पॉइंट वाली कोई वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके साथ फ्लोट लिख दूंगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। या अगर मैं स्ट्रिंग वाली वैल्यू कोई लेना चाह रहा हूँ तो मैं इसके साथ स्ट्रिंग सी लिख दूंगा, ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो रही है। या अगर मैं कैरेक्टर का कोई लेना चाह रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा 4D ले लेते हैं। ठीक है, ये होती है हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।